हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू द चैनल स्पीक एंड स्पैन लर्निंग। आज हम लोग क्लास 1 मॉरल साइंस का लास्ट चैप्टर नंबर 15 कर रहे हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ महात्मा गांधी। वैल्यू फ्रॉम द चैप्टर इज़ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। मतलब हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे या हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे और हमें सीखना है ट्रुथ के बारे में, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई। और नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, मतलब किसी पर भी हिंसा नहीं करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, तकलीफ नहीं देना। ओके, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी and Bapu. All these titles spell the greatness of a person called मोहनदास करमचंद गांधी। तो हम ये कुछ फ्रेजेस या टाइटल्स यूज़ करते हैं, जैसे फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी और बापू। ये सारे टाइटल, ये सारे नाम जो हैं, ये एक पर्सन के लिए यूज़ होता है जो बताता है कि वो इंसान कितना ग्रेट था, कितना महान था। तो उस पर्सन का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी का रियल नेम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन वो इतने महान थे कि हम उन्हें उनके नाम से नहीं पुकारते, लेकिन उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं इन टाइटल से। कभी हम उन्हें राष्ट्रपिता या फादर ऑफ नेशन कहते हैं, कभी हम उन्हें महात्मा कहते हैं, महात्मा गांधी, और हम उन्हें बापू भी कहते हैं। गांधी जी was born on October 2, 1869 at पोरबंदर, गुजरात। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था और जगह का नाम है पोरबंदर, जो कि गुजरात में है। His father करमचंद गांधी was the दीवान ऑफ पोरबंदर। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, जो पोरबंदर में दीवान का काम करते थे। दीवान के लिए हम दूसरा नाम मुनीम भी कह सकते हैं, जो किसी के बिजनेस में हाथ बटाते, असिस्ट करते हैं। His mother, पुतली बाई, was a pious lady with a strong willpower. उनकी माँ का नाम था पुतली बाई और वो एक पायस लेडी थी। पायस मतलब पवित्र, जो पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देती हों, यानी वो काफ़ी धार्मिक थी। और साथ ही स्ट्रॉन्ग विल पावर था उनके पास, वो अंदर से बहुत ही दृढ़ निश्चय वाली औरत थी। इन हिज अर्ली चाइल्डहुड गांधी जी स्टडीड एट राजकोट। जब वो छोटे थे तो बचपन में वो राजकोट में पढ़ते थे। राजकोट भी जगह का नाम है जो गुजरात में है। आफ्टर हाई स्कूल इन द ईयर 1888 ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़। और जब उन्होंने अपने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया तो इन 1888 में उन्हें इंग्लैंड भेजा गया ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सकें। ही बिकेम अ बैरिस्टर इन 1891। बैरिस्टर वकील कह सकते हैं, तो 1891 में वो बैरिस्टर बन गए। He returned to India and started his career as a lawyer in Bombay, now Mumbai. तो बॉम्बे को अब हम लोग मुंबई नाम से जानते हैं। 1891 में वे अपनी पढ़ाई ख़त्म करके वहाँ से डिग्री लेकर इंडिया वापस आ गए और यहाँ पर उन्होंने अपना करियर एज अ लॉयर या वकील के रूप में स्टार्ट किया। इन द ईयर 1893 ही वेंट टू साउथ अफ्रीका और 93 में वो फिर से साउथ अफ्रीका चले गए। He was deeply hurt to see the miserable condition of the Indians there. जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे इंडियंस की, भारतीयों की कंडीशन, उनकी स्थिति काफ़ी मिजरेबल थी, बहुत ही दयनीय थी, बहुत बुरी स्थिति थी लोगों की, सभी की नहीं, इंडियंस की। तो ये देखकर उनको काफ़ी दुख हुआ। In South Africa, he bravely fought for the benefit of fellow Indians. तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ही ब्रेवली, एकदम हिम्मत से काम लिया और जो जिन इंडियंस के साथ में बुरा बर्ताव होता था उन लोगों के लिए वो खड़े हुए और जो उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे उनसे वो लड़ते थे।
ताकि वो इंडियंस को बचा सके। इन द ईयर 1915 ही केम बैक टू इंडिया, और फिर 1915 में वो इंडिया वापस आ गए। ही लेड द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। वही हाल यहाँ पे भी था। हमारे इंडिया में उस वक्त ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश से लोग आए हुए थे जिनको हम अंग्रेज कहते हैं, जिन्होंने भारत को अपने कब्जे में कर रखा था काफ़ी सालों तक, तो उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी। ही स्टार्टेड सत्याग्रह एट द साबरमती आश्रम इन गुजरात। तो उनको यहाँ से भगाने के लिए इन्होंने बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से स्टार्ट किया उन्होंने सत्याग्रह, जो कि साबरमती आश्रम गुजरात से शुरू किया। He asked the people to forget the feelings based on caste, color and creed and unite for the cause of freedom. उन्होंने लोगों को समझाया कि हमें, जो हमारे अंदर ये फीलिंग्स है ना, जाति पाति या एक दूसरे के कलर को लेकर, कि कौन ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, वो किसी और धर्म को फॉलो करता है, या कोई गोरा है, काला है, इस तरह की सारी चीज़ों को भूल कर हम सबको एक होना होगा और मिलकर हमें अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ना पड़ेगा। गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। फिर 1920 में गांधी जी ने दूसरा मूवमेंट जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इसे हम असहयोग आंदोलन भी कहते हैं हिंदी में, इसे स्टार्ट किया। He strongly believed in truth and non-violence, अहिंसा। ये अंदर से पूरी तरह से गांधी जी ये मानते थे कि ट्रुथ, सत्य या सच, और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, ये बहुत ही ज़रूरी है। He asked people to follow the peaceful means। इन्होंने लोगों को समझाया कि मारपीट करने से कुछ नहीं होगा, हमें पीसफुल, शांतिपूर्वक जो भी करना है उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। When people became violent, he strongly opposed them। और जब कोई भी लोग वायलेंट होते थे, मतलब वो हिंसा करते थे या दूसरों को बुरा बर्ताव करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, गाली देते या कुछ भी अपशब्द कहते थे, तो गांधी जी उनको अपोज करते थे, उनके खिलाफ खड़े होते थे, उनका साथ नहीं देते थे। गांधी जी ऑल्सो स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चलाया। सो एज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ ही स्टार्टेड द दांडी मार्च। फिर आगे चल के एक सॉल्ट लॉ था, मतलब हमारे देश में नमक बनाना या छूना अलाउड नहीं था, इस पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का हक था। तो इंडियंस के लिए तो काफ़ी ज़रूरी था, जो भी हम लोग हैं बिना नमक के तो ज़िंदा नहीं रह सकते, हम जो भी खाते हैं उसमें नमक ज़रूरी होता है। तो इसीलिए उस सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए फिर गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू किया। ही फॉट फॉर द अनटचेबल्स। उन्होंने अनटचेबल मतलब जिन लोगों से हम घृणा करते हैं ना, कि उनको टच नहीं करना चाहिए, वो छोटी जाति के हैं, हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह का उस समय तो बहुत ज़्यादा चलन था, तो उनके लिए भी गांधी जी खड़े हुए। दो गांधी जी वॉज ए हिंदू, ही शोड रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। गांधी जी ऐसे तो हिंदू थे, लेकिन वे सभी धर्मों को का आदर करते थे, सभी के रेस्पेक्ट करते थे, उनके नज़र में कोई भी जाति धर्म छोटा या बड़ा नहीं था। In 1942, गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर 1942 में गांधी जी ने द क्विट इंडिया मूवमेंट भी चलाया, जो अब तक का सबसे बड़ा मूवमेंट था। As a result, in 1946, he was asked to form an interim government। और फिर इसका रिज़ल्ट ये हुआ, वो इसमें इतने कामयाब हुए कि 1946 में ये कहा गया कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाए। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है जो तुरंत के लिए बनाया जाए, टेम्प्ररी, कुछ लोगों का समूह बनाकर, ग्रुप बनाकर हमारी गवर्नमेंट तैयार की जा सके, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का राज यहाँ चल रहा था, उनका गवर्नमेंट था, उनको हटाना था। अब उनकी जगह पे हमें अपना
अपने देश का गवर्नमेंट या अपने देश की सरकार बनाने का मौका मिल गया था। On 15th August 1947, India got its independence. और आखिरकार on 15th August 1947 को हमारे देश को इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता मिल गई। Unfortunately, on 30th January 1948, when Gandhiji was going for prayer, he was shot dead by a person named नाथूराम गोडसे। और अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य की बात है, बुरी बात यह है कि उस इंडिपेंडेंस को गांधी जी ज़्यादा दिन देख नहीं पाए, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को ही जब गांधी जी प्रेयर के लिए, प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, उस वक्त एक व्यक्ति जिसका नाम था नाथूराम गोडसे, उन्होंने गांधी जी को गोली मार दी और उनकी मृत्यु हो गई। द लास्ट वर्ड सेड बाय गांधी जी वर हे राम। और मरते मरते गांधी जी के मुंह से जो आखिरी शब्द निकले वे थे हे राम। इससे पता चलता है कि महात्मा गांधी मरते वक्त भी भगवान को अपने साथ रखे। वो हमेशा धर्म को मानते थे, उनके अंदर सच्चाई थी। उनके कारण ही हमें इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता या आज़ादी मिली। इसलिए हम लोग हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। हमें ये सब क्यों मिला? महात्मा गांधी जी के वजह से। गांधी जी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ आवर कंट्री। गांधी जी को हमारे देश के सबसे बड़े या सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे महान फ्रीडम फाइटर्स या स्वतंत्रता सेनानियों में से माना जाता है। His samadhi at Rajkot became a place of pilgrimage for people all over the country and world. समाधि का मतलब है जब किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनको याद रखने के लिए जहाँ पे उनको दफनाया जाता है या उनकी यादगार में, उनकी याद में एक बनाया जाता है एक छोटा सा बिल्डिंग जैसा, जिसे हम समाधि कहते हैं। तो राजघाट में आज भी उनकी समाधि है, जिसे पिलग्रिमेज के रूप में, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा की तरह लोग वहाँ जाते हैं। हमारे देश के और दूसरे देश से भी, दुनिया के अलग अलग कोने से लोग महात्मा गांधी जी की समाधि को देखने के लिए हर साल आते हैं, क्योंकि वो इतने महान थे। उनका पूरा जीवन ही हमें कुछ ना कुछ सिखाने को है। बच्चों, महात्मा गांधी जी के जीवन बहुत ही लंबा था और उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे देश के लिए कि हम उसे एक छोटे से चैप्टर में नहीं बता सकते। पर यहाँ पे इस चैप्टर में उन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे देश के लिए की है, हमारे इंडिया को फ्री कराने के लिए और इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए जो कुछ भी किया है, वो इन शॉर्ट लिखा हुआ है। तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा, तो हमें इनसे क्या शिक्षा मिलती है? What do we learn from Mahatma Gandhi? So we learn to follow the principle of truth and non-violence. हम क्या सीखते हैं इस चैप्टर से या महात्मा गांधी जी से? कि हमें सच का साथ देना चाहिए और अहिंसा का पालन करना चाहिए। So here we have completed all the chapters. अब हम लोग करते हैं इसके question answers. Question number A. Answer the following questions. 1. Write about Gandhiji's parents. Answer. Gandhiji's father, Karamchand Gandhi, was the Diwan of Porbandar. His mother, Putli Bai, was a pious lady with a strong willpower. Question number 2. Name the various movements of Gandhiji. Answer. The various movements of Gandhiji are Satyagraha, the non-cooperation movement, the civil disobedience movement, Dandi March, and the Quit India movement. Question number 3. What do you learn from Gandhiji? Answer. We learn to follow the principle of truth and non-violence. अब question number B. Write yes or no. 1. Gandhiji never fought for India's freedom. Answer.
No. 2. The last words said by Gandhiji were Hey Ram. Answer: yes. Thank you.